क्या कहने मदन जी गुजर रहा है। आज हम आजादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन आजादी के 68 साल के बाद भी एक गरीब आदमी किस तरह से इस आजादी को अनुभव करता है, मैं उसी की बात अपने शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं कि उसके आने से पूर्व मुझे यह सूचना मिली थी कि जब वो आएगी मेरी दरिद्रता मिट जाएगी। उसके आने से पूर्व मुझे यह सूचना मिली थी कि जब वो आएगी मेरी दरिद्रता मिट जाएगी, सुख बढ़ेंगे, दुख घटेंगे, नए नए अनुबंध होंगे, कष्ट मुक्त संबंध होंगे। यह सूचना पाकर मैं निरंतर उसकी प्रतीक्षा करता रहा और अंततः वो 15 अगस्त को आई। और अंततः वह 15 अगस्त को आई और आते ही होने लगी पराई। अभी मैं उसे अपना कह भी ना सका था, संग उसके रह भी ना सका था कि देखते ही देखते वो औरों की हो गई, कि देखते ही देखते वह औरों की हो गई। पर ये कैसा संबंध है यारो, लोग उसे अब भी मेरा कहते हैं, जबकि हम बरसों से जुदा रहते हैं, जबकि हम बरसों से बहुत खूब जबकि हम बरसों से जुदा रहते हैं। एक छोटी सी रचना जिसकी आज सर्वत्र देखा जाए तो कमी है, अभाव है, वो है प्यार। अपनी रचना के माध्यम से कि खुशबू से महीन फूलों से हसीन एक शब्द है प्यार। खुशबू से महीन फूलों से हसीन एक शब्द है प्यार, जिसकी सबको दरकार है जीवन आधार, पर उपलब्ध कहां है, पर उपलब्ध कहां है। ढूंढे से मिलता कहीं नहीं, लगता है जो है ही नहीं। प्यार जो होता तो क्या होती, कहीं कभी लड़ाई लड़ते क्या आपस में, मां जाए सगे भाई। रिश्तों में टकराव ना होता, आपस में तनाव ना होता, जीवन में अगर प्यार जो होता, जीवन में अगर प्यार जो होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार जो होता तो क्यों होते थाने जेल अदालतें, प्यार जो होता तो क्यों होते थाने जेल अदालतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना होती कहीं अदावतें। पर ये सब तो चल रहा है, नफरत का घर पल रहा है। प्यार हो तो जरूरत क्या मंदिर मस्जिद बुत खाने की, प्यार खुद खुदा है उसको पड़ी क्या सिर झुकाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जरूरत क्या मंदिर मस्जिद बुत खाने की, प्यार खुद खुदा है उसको पड़ी क्या सिर झुकाने की। पर तुमने तो ठोक दी है प्यार के सीने में कील, आंखें बंद कान बंद सुनते नहीं कोई दलील। पर इतना तुम भी जान लो, सत्य को पहचान लो, प्यार जो मर जाएगा तुम भी बच ना पाओगे। नकार कर तुम प्यार को खुद नकारे जाओगे, हो सके तो इसे बचा लो आज अपने ही लिए, हो सके तो इसे बचा लो तुम सारे जग के लिए, हो सके तो इसे बचा लो तुम सारे जग के लिए। तो ये प्यार आज जो सर्वतः देखा जाए हर जगह से लुप्त होता जा रहा है, उसकी आज बहुत जरूरत है। और एक अंतिम रचना जरूर जरूर मदन जी आपको और देना चाहूंगा, और वो रचना भी मेरी गांव से जुड़ी है। भाई हरेंद्र यादव को गांव बुला रहा था, लेकिन मैं अपनी इस रचना के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज गांव हो क्या गए हैं, आज गांव में क्या तब्दीली आई है। उस रचना को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मेरा मन उब गया इस शहर से, मेरा मन उब गया इस शहर से। मैं भाग जाना चाहता हूं दूर अपने छोटे से गांव में, जहां दिन उगता था मुर्गे की बांग से। यहाँ इस शहर में ये पहचानना मुश्किल है कौन सा हूटर दिन निकलने से पहले और कौन सा बाद का है। बहुत खूब, बहुत खूब। वहां दिन शुरू होता था फसलों की महक और पक्षियों की चहक से, यह शुरू होता बेमुद्दा फिजूल बहस से। सच मेरा मन उब गया इस शहर से, सच मेरा मन उब गया इस शहर से। मैं गांव से भागा था शहर को लूटने, मैं गांव से भागा था शहर को लूटने, और इस शहर ने मुझे लूट लिया है। अब मुझ में बचा ही क्या है मेरे गांव का। मैं नहीं उगा सका गमलों में फूल, क्या सिर्फ कैक्टस ही उगते हैं। सड़कों के किनारे बेगन बेलिया लगा है, फूलों से भी कांटों का काम लेते हैं लोग। सच मेरा मन उब गया है। बहुत खूब मदन जी। और जी चाहता है घर के सामने म्यूनिसिपैलिटी पार्क में लगे इकलौते पेड़ की छां तले। अब पूरा चित्रण देखिए। जी चाहता है घर के सामने म्यूनिसिपैलिटी पार्क में लगे इकलौते पेड़ की छां तले अधनंगा लेट जाऊं और कोई पुराना गीत गाऊं। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माली जाने दे डाले कितनी बड़ी गाली, और पड़ोसी बेशर्मी आवारागर्दी की रपट लिखा दे। इस शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन में। इस शहर में नंगा होना जुर्म नहीं है, पर होना चाहिए फैशन में।
ऐसे दोहरे और कंफ्यूज लोगों से मेरा मन ऊब गया है, मेरा मन ऊब गया है शहर से। चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है, चांदनी रात में छत पर लेटकर तारे गिनने का मन करता है, पर इस शहर में चांद तो कभी दिखा नहीं, फिर तारों की भी साथ क्या। हर रोशनी के नाम पर सड़कें जगमगा रही हैं और भीतर के अंधेरे छुपा रही हैं। सच, मैं ये शहर छोड़ चला जाऊंगा दूर अपने छोटे से गांव में। यह सोच मैं लेट गया अपने महंगे किराए वाली तंग कोठरी में। तभी किसी ने दरवाजा थपथपाया। मैं घबराया, जरूर गांव से छोटा भाई आया होगा, उसने भी शहर लूटने का प्लान बनाया होगा। दरवाजा खोला तो वही खड़ा था, दरवाजा खोला तो वही खड़ा था। गांव में होता तो यकीनन उसे मेरे पांव छूने थे, पर शहर में तो ये सब मैं बहुत पहले देख चुका था। सो चुप रहकर सहकर पूछा, छोटे गांव में सब कैसे हैं? बोला, भैया अब तो गांव में भी सब शहर जैसे हैं, अब तो गांव में भी सब शहर। बहुत खूब मदन जी। और जिस तरीके से आपने खोखले होते जा रहे रिश्तों का जिक्र किया, आपने कहा कि अपनापन कहीं खोता जा रहा है। वाकई अगर रिश्तों में अपनापन नहीं है तो रिश्ते ऐसे हैं जैसे बिना शरीर, बिना आत्मा के शरीर है, बिना रूह के हमारा शरीर है। और दुश्मन भी लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते चाहे परिवारों में हो, वो रिश्ते चाहे इस देश में बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों के बीच हो, कोशिश की जाती है कि उसको तमाम तरीके से तोड़ा जाए, उसको तमाम तरीकों से दरारों में डाल दिया जाए। लेकिन वो भी क्या कोई इंसान होता है जो दुश्मनों की दुश्मनी से डर जाए? और खासतौर से हिंदुस्तान के बाशिंदे दुश्मनों की दुश्मनी से डरते नहीं हैं, अपने फैसले बदलते नहीं हैं। इसलिए चलिए इस मौके पर यह भी एक अहद करते हैं कि शब को अंधेरों में खंगालो तो कोई बात बने, शब को अंधेरों में खंगालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने। वक्त के सांचे में ढल जाना तो कोई बात नहीं, वक्त के सांचे में ढल जाना तो कोई बात नहीं, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। इसलिए दुश्मन चाहे लाख कोशिश करें इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को तोड़ने की, लेकिन हमारी और आपकी कोशिश यही है और यही होनी चाहिए कि हम एक है, हम इस देश का हिस्सा हैं और हमें दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खास पेशकश में शामिल हुए। जश्न आजादी को इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि अपने कलाम के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए देश के लोगों को आपने मैसेज दिया कि आजादी हमारे लिए कितनी कीमती है और कितनी बड़ी कीमतें अदा करने के बाद आज हम और आप इसे जी पा रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, इस अहद के साथ, इस कसम के साथ कि चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को इस दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को इस नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को इस नफरत ने। उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिखकर सजदा कर लिया जाए। नमस्कार। हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए, फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, हुस्ने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। कितनी कुर्बानियां दी गईं, कितनी जिंदगियां कुर्बान हुई उस आजादी के लिए जिसे हम आज जी रहे हैं। आइए उन्हें सैल्यूट करें और अपनी आजादी को कीमती बनाएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है। शादी के पहले तो कहते थे अपनी पारों से, मैं तेरी मांग सजा दूंगा तारों से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या बात है।
कितनी दीवारें उठा ली घर बनाने के लिए, रास्ता तो छोड़ देते आने जाने के लिए। सभी मेहमान कुछ दिन के जुबान यह सोच कर खोलूं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। उन शहीदों को करें करबद्ध हो सारे नमन। महापुरुषों को याद में लाएं, जिनकी शहादत का फल है, उनको अपना शीश झुकाएं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए जश्न आजादी कल दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। मुद्दे जो कहीं खो जाते हैं, मुद्दे जिनकी नहीं होती सुनवाई, मुद्दे जो आप उठाना चाहते हैं, सोए हुए प्रशासन को जगाना चाहते हैं। हम जगाएंगे आपके जरिए प्रशासन और सरकार को। आपका मुद्दा, आपकी आवाज, हर दोपहर 12 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। झूठ के खिलाफ सच की जंग आज भी जारी है। खबरों को हथियार बनाकर फिर से लड़ने की तैयारी है। मुद्दा हो, शख्सियत हो या हो कोई भी खबर, तटस्थ हैं हम, निष्पक्ष हैं हम। दिग्गज जिनका पेशा है आपको खबरदार करना, जिनका जुनून है आपके सरोकार के लिए लड़ना। खबरों की इस नई पहचान के साथ एक नई मुहिम, नए तेवर और एक नया आगाज। खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। गांव की चौपालों से, कुश्ती के अखाड़ों से, जिले के चौराहों से, कस्बे के गलियारों से, राज्य के हर शहर से, बेखौफ और बेबाक अंदाज में अब निकलेगी हर आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये परिपाटी क्यों बन गई है तो विवाद पखेड़ा खड़ा होता है। योग पर ये महाभारत क्यों छिड़ा हुआ है? बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ या पहला मुकाबला हार चुकी है। हाजिर में लेकर खबरें मजेदार अंदाज में। देखते रहिए खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज। सपनों के सौदागर खबरदार, होशियार। आधी आबादी या नए खून के परवाह, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आग। बदलाव की चाहत को आवाज की दरकार, हम बनेंगे बदलाव की आवाज। सिर्फ शोर नहीं, असरदार आवाज। देखते रहिए खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए। फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन। हुस्ने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। कितनी कुर्बानियां दी गईं, कितनी जिंदगियां कुर्बान हुई उस आजादी के लिए जिसे हम आज जी रहे हैं। आइए उन्हें सैल्यूट करें और अपनी आजादी को कीमती बनाएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है। शादी के पहले तो